नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। मेरा नाम है अमन श्रीवास्तव और अगर आप इस यूपी एग्जाम की नगरी में अगर आप नए हैं तो अपना दिल थाम के बैठिएगा, क्योंकि आगे जो पिक्चर शुरू होने जा रही है इससे हो सकता है आपको सीधे दिल थामने को इसीलिए बोला गया कि हो सकता है सीधे सीने में दर्द ही होना शुरू हो जाए। तो इसलिए आप अपने दिल को बहुत थाम के बैठिएगा, क्योंकि अब जो आप देखने जा रहे हैं इससे आपके होश और आप खुद दोनों ही उड़ सकते हैं। और अगर आप इस यूपी की एग्जाम नगरी में नए हैं तो फिर तो क्या ही कहने, आपको बहुत बढ़िया सामग्री मिलने जा रही है। आइए जरा देखते हैं। तो अभी रिसेंटली हमने एक खबर पढ़ी कि भाई देखिए, बेरोजगारी दर जो है वो भयंकर तेजी से यहाँ पर कम हुई है। इस बात को देख करके हम और हमारे पिताजी दोनों बहुत बढ़िया से मुस्कुरा दिए। वाह भाई, क्या बात है, बड़े ही गर्व से सीना चौड़ा हुआ। क्या बात है, कितना अच्छी चीज है कि हमारे उत्तर प्रदेश में जो है भाई बेरोजगारी दर सबसे तेजी से कम हो रही है और बहुत तेजी से यहाँ पर युवाओं को जो है सरकारी नौकरियां मिल रही हैं। और नीचे पढ़ने पे पता चला कि 6 लाख नौकरियां दी गई। अब इतना पढ़ने पे हमारी गणित जो है अंदर के सॉफ्टवेयर ने ये बात एक्सेप्ट नहीं करी और थोड़ा सा आगे बढ़ने पर हमने पाया कि क्या क्या होता है। हमने सोचा 6 साल की बात करी जा रही है तो आइए 2018 से ही जरा विश्लेषण कर लेते हैं, क्योंकि अब देखते देखते 6 साल की बात करें तो 18, 19, 20 और 21, 22, 23। तो हमने कहा आइए 6 साल का जरा विश्लेषण लेके चलते हैं आपके पास। तो देखिए हमने यहाँ क्या पाया। सबसे पहले हमने पाया यहां पर कि 2018 में क्या हुआ। देखिए यहां पर यूपी ट्रिपल एससी वीडियो की एक एग्जामिनेशन आती है। लोगों में मजा आ जाता है, लोग सोचते हैं वाह भाई अब तो हजारों पदों पर हमारी भर्ती होने जा रही है। वो एकदम फूले नहीं समाते हैं और यहां से नोटिफिकेशन निकल के आती है मई 2018 में। जरा ध्यान दीजिएगा, मई 2018 में नोटिफिकेशन आती है। नोटिफिकेशन आने के बाद आखिरी डेट बोला जाता है 1 महीने के अंदर अंदर भर लो, हम बहुत जल्दी पेपर आने वाला है। लोगों को लगता है बहुत जल्दी पेपर आने वाला है, जल्दी भर लेता हूं, कहीं देर हो गई तो पेपर हो जाएगा, फिर मैं लेट हो जाऊंगा। तो यहां पर पेपर भी हो जाता है, फीस भी ले ली जाती है 2 दिन के अंदर और बोला जाता है कि 6 महीने बाद एग्जाम है। सब लोग अपनी कमर कस लेते हैं, सब बिल्कुल एकदम सबके घरों में सबको सपने दिखा दिए जाते हैं कि भाई देखो ऐसा है मम्मी पापा, 6 महीने में मेरी नौकरी होने जा रही है। अब यहां पर जैसे ही ये होने वाला होता है, एक यहां पर आ जाता है कैंसिलेशन का नोटिस। यानी कि यहां पर 3 साल एग्जाम डेट में पहले ही बोल देते हैं एग्जाम कैंसिल हो चुका है। अब सोचते हैं एग्जाम अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा। लेकिन सब्र का फल मीठा होता है भाई। यहां पर कमीशन ये चाहता है कि आप इस फल को खूब कस के चखें। देखिए कमीशन आपका बहुत ध्यान रखता है और वो चाहता है कि आप इस फल को दबा दबा के चखें आप, इसीलिए वो आपको खूब सब्र कराता है। और 2000 जो एग्जाम 2018 में होना चाहिए था, वो एग्जाम 3 साल आपको सब्र का फल खूब सारा खिलाया जाता है, आपका ख्याल रखा जाता है। इसे आप गलत शब्दों में ना लें। अब यहां पर 2021 में यहां पर बोला जाता है देखो सारा एग्जाम कैंसिल हो गया है। फिर ये होता है, फिर आप कहते हैं भाई हमने इंतजार किया है, फिर कमीशन कहता है अरे कोई बात नहीं, तुमने एग्जाम किया है और हम तुम्हारा एग्जाम लेते हैं। फिर 2 साल बाद की डेट दी जाती है एग्जाम के लिए कि आओ 3 मई 2023। यानी यहां पर क्या था, ये एग्जाम होना था। नोटिस कब आया, 2018 में। एग्जाम होना कब था, 2018 में। फिर उसके बाद कब होना था, 2021 में। फिर 2021 में एग्जाम कैंसिल हो जाता है और 2000 फिर बोला जाता है ठीक है कोई बात नहीं, अब हम एग्जाम को 2023 में हम एग्जाम को ले लेंगे, या 2023 में एग्जाम ले लिया जाता है। यानी काफी जल्दी काम करते हुए देखिए 5 ईयर प्लान यानी पंचवर्षीय योजना जो आपने पढ़ी थी, देखिए बाकी तो वैसे तो बंद कर दी गई, लेकिन यहां के कमीशन को जो पंचवर्षीय योजना थी वो इतनी भाग गई कि उन्होंने सोचा हर काम को हम पंचवर्षीय योजना के हिसाब से ही करेंगे। तो 2018 में जिस एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है वो पूरा होता है जहां तक कब जाकर के 2023। 5 साल में तो उसका एग्जाम होता है। अब एग्जाम हो गया, अब उसके बाद बात आती है रिजल्ट कब आया। तो आप फिर गलती कर रहे हैं रिजल्ट एक्सपेक्ट करके, क्योंकि 5 वर्ष बाद तो परीक्षा हुई है। अब इसके बाद इसका रिजल्ट आएगा बाद में और ज्वाइनिंग आएगा कभी और। यानी कबीरदास जी का जो दौरा था वो यहां पर ऐसा थोड़ा उल्टा हो जाता है। आज करे सो कल कर, कल करे सो परौ, जल्दी क्या है भाई जब जीना है बरसों है। तो इसीलिए इस दोहे के अनुसार इस जो भर्ती परीक्षा है ये चल रही है। खैर लेकिन बात यह है कि कोई बात नहीं, इक्का दुक्का हो जाता है ऐसा। 5 साल इंतजार कर लिया तो 2018 का पेपर 2018 में हो गया। एक पेपर में ऐसी गलती तो क्या हो गया, कोई बात नहीं, अगला साल फिर आता है। फिर से जितने भी युवा हैं वो सरकारी नौकरी की अपनी एक इच्छा, एक चार्म देखते हुए फिर लग जाते हैं पेपर में। अब आता है भाई अगली बार में फॉरेस्ट गार्ड एंड वाइल्ड लाइफ गार्ड, इसकी नौकरी आती है। और यहां पर आते हैं
और ये नौकरी जो है अगर आप देखें तो यहां पर इसकी नोटिफिकेशन आती है 2019 में। 2018 के सदमे से लोग अभी धीमे धीमे बाहर आ ही रहे थे कि यहां पर 2019, अब फिर से इनके पास में एक होप की, उम्मीद की लगन आ जाती, उम्मीद की एक नई लहर आती है यहां पर। फिर बोलते हैं अच्छा ठीक है भाई तुम ऐसा करो, फॉर्म वॉर्म भरो। फिर लास्ट डेट वास्ट डेट हो गई। अब इसके बाद 2019 में जिस फॉर्म की नोटिफिकेशन आई थी वो फाइनली 2021 में एग्जाम करा लिया जाता है, यानी 2 साल बाद यहां एग्जाम हो जाता है। यहां पर अगर आपको लग रहा हो आपको देर हो रहा था, नहीं, कमीशन आपको सब्र का फल खिला रहा था, जो कि कैसा होता है, मीठा होता है। अभी यहां पर 2 साल बाद जब सब्र का फल आप चख चुके होते हैं, अब आपको यहां पर पता चलता है कि एग्जाम डेट आ गई है। अब आप बहुत खुशी से आप तैयारी कर रहे होते हैं और उसी समय अपनी चीज को मेंटेन करते हुए कमीशन फिर से बोलता है, बोलो पेंसिल, आप बोलते हैं पेंसिल, ये बोलता है तुम्हारा एग्जाम कैंसिल। अब यहां पर फिर से इस एग्जाम को कैंसिल कर दिया जाता है और इसको थोड़ा बहुत नहीं, इसको सीधा 1.5 साल के लिए इसको कैंसिल कर दिया जाता है और नई डेट आ जाती है 2022। यानी फॉर्म आपने कब भरा हुआ था, ये 2019 में आपने फॉर्म भरा हुआ था और यहां पर एग्जाम डेट क्या निकाली जाती है, 2022 आपकी डेट निकाली जाती है। फिर इसके बाद बोला जाता है फिजिकल की डेट क्या है, यहां पर भाई आपकी फिजिकल की डेट 1 साल बाद, क्योंकि आपको अपने शरीर को हष्ट पुष्ट बनाने के लिए आपको लग जाएगा आपको 8-9 महीना, तो यहां पर आपको संपूर्ण आपको समय दिया जाता है अपने शरीर को हष्ट पुष्ट बनाने के लिए। यहां आपका फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट आपका फिर होता है 2023 में। वैकेंसी कब आई थी, 2019 में। कब हुआ, 2023 में। पंचवर्षीय योजना पूरी हो रही है, वादे पे पूरा उतरना है, क्योंकि मन में ठाना है पंचवर्षीय योजना में काम निपटाना है। अब देखो कौन कहता है पंचवर्षीय योजना के टारगेट नहीं पूरे होते हैं, हमारे सामने है। फिर फाइनल रिजल्ट कब आया, 31 जुलाई 2023 को फाइनल रिजल्ट आया है। बहुत बढ़िया बात, यानी देखा जाए तो 2019 की जो वैकेंसी थी उसका रिजल्ट कितने टाइम पर आया है, 4 साल बाद उसका रिजल्ट आया है। ज्वाइनिंग, कैसी बात कर रहे हैं, एक पंचवर्षीय योजना में एक ही चीज न लीजिएगा या 2-2 चीजें ले लेंगे हैं। फिर तीसरी बात पे आइए, अब जब दुनिया इससे परेशान थी, लोगों ने सोचा उनको कोई नहीं मिल रहा है, बहुत ज्यादा अंधकार हो चुका है, तो जैसे देखिए जब भी अंधकार बहुत ज्यादा होता है तब फिर यहां पर एक मसीहा आने वाला है। वो मसीहा कौन है, नहीं मसीहा ये नहीं है, ये हम हैं, लेकिन यहां एक मसीहा और आने वाला है। उस मसीहा का नाम क्या है, उस मसीहा का नाम है, ये आया मसीहा। 2018-19 खूब एक मसीहा को बुला करके लाया जाता है कि यह मसीहा जो है ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। जितनी भी ग्रेड सी ग्रेड डी की जितनी भी एग्जाम हैं, ये सारे के सारे एग्जाम यह मसीहा अपने सर पे लेगा। इसके खूब बढ़िया से इसकी तैयारी में लग जाया जाता है और अब सब कुछ समय पर हो रहा होता है। यानी कि यहां पर पेट का एग्जाम की डेट आती है, पहला पेट एग्जाम की डेट आती है, यहां नोटिफिकेशन आती है। इसके बिल्कुल यहां पर 1 महीने के अंदर फॉर्म वॉर्म भरिए, एग्जाम डेट सीधा 2 महीने बाद एग्जाम, और ये एग्जाम अपने समय पर होता है। सब एकदम बढ़िया हंगी डोरी सा लग रहा है कि भाई सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा है, और इसके बाद इसका रिजल्ट भी आ जाता है। एकदम बिल्कुल काया पलट रह गई थी, ये तो एकदम काया पलट हो गई है, लेकिन इसके बाद जो होने वाला था ये किसी को नहीं पता था। अब क्या होने वाला है, देखिए आपको कहते हैं ना, देखिए जीवन में अगर बहुत कुछ मीठा मीठा हो गया तो डायबिटीज हो जाएगा, लेकिन यहां पर देखिए कमीशन का यह भी काम है कि वो ये ध्यान रखे कि डायबिटीज ना होने पाए। इसीलिए आपके साथ में जीवन क्या है, जीवन क्या है, जीवन उतार और चढ़ाव है। तो जब आप बहुत चढ़ जाएंगे तो जरूरी है आपको नीचे उतारना। तो यहां क्या किया हुआ, अब यहां पर आती है वैकेंसी। अब यहां पर लेखपाल के आए 7,500 पद, एग्रीकल्चरल टेक्निकल असिस्टेंट के आए 2,500 पद, और एएनएम यहां पर आए 9,000। ऐसे सारे पद, ये ध्यान रखिएगा मेरी बात को, ये सारे यूपी ट्रिपल एससी पेट के पद आए हैं। यहां पर सारे के सारे पद कौन से हैं, यूपी ट्रिपल एससी पेट 2021 के थ्रू ये वाले पद के ऊपर बात आती है कि हम जो है, हमारा पेन भी लिखने से मना कर दिया, बोले हम चलेंगे ही नहीं। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर 2021 पेट के थ्रू आती है कि हम इतनी सारी भर्तियां करवाएंगे। अब सुनिएगा भाई, अब भर्तियां होने के लिए बहुत बढ़िया सबको लग रहा है भर्ती होगी। अब इसके बाद क्या होता है, लेकिन बाद में पता चलता है ये तो सोचा था जिसको बाहुबली, वो निकला कौन, वो निकला 1 दिन का नायक खली। क्यों, क्योंकि यहां पर सिर्फ ये बात भी दिखाने की थी। क्यों, क्योंकि अब इसके बाद आता है राजस्व लेखपाल का पेपर। माने पेट एक प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है जिसको अगर आप क्लियर करेंगे तो फिर आप राजस्व लेखपाल और इन बाकी सारे जो भी एग्जाम है इनका आपको अपना एग्जाम देना पड़ेगा। मतलब पेट अगर आपने क्लियर कर लिया तभी आप इन एग्जाम में बैठ पाएंगे। अब यहां पर निकलता है राजस्व लेखपाल का नोटिस। आइए जरा इस पे भी नजर डालते हैं। तो यहां पर बोलते हैं, देखिए ऐसा है, देखिए सब काम बहुत जल्दी हो रहा है, सब काम बहुत जल्दी हो रहा है। फीस जमा करने की अंतिम तिथि 28 जनवरी है, भाई ये जान लो। इस तिथि के बाद कोई भी फीस स्वीकार नहीं करी जाएगी, क्योंकि बहुत तेजी में काम हो रहा है, काम रुकना नहीं चाहिए। एक और चीज ध्यान से सुनिएगा,
आवेदक अपने आवेदन का प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाल सकेगा जब तक उसकी फीस नहीं जमा हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, फीस छोड़ के मत जाइएगा क्योंकि बहुत तेजी में काम हो रहा है। अगर आपने रोक ली अपने पास में तो कमीशन लेट हो जाएगा आपका काम करने के लिए, ध्यान दीजिए इस बात को। फिर एक और बात बोला है कि देखिए ऐसा है, आपको अगर आपने अपना बैंक से शुल्क जमा करा लिया है और हर हाल में 4 फरवरी 2022 तक की अनिवार्य रूप से आपको फीस जमा कर देनी है। 5 बार बोला है कमीशन ने फीस टाइमली जमा करना, क्योंकि एक भी दिन इस अवधि में अभ्यर्थी द्वारा किसी भी स्वरूप से वो विलंब नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत तेजी में काम चल रहा है। अब देखिए, तो राजस्व लेखपाल की नोटिफिकेशन आती है जून 2022 में। क्यों? आप जानते हैं बहुत तेजी में काम चल रहा है। इसके बाद आपको समय मिलता है कि आराम से, अरे भाई ये तो जनवरी है भाई, तो यहां जनवरी 2022 में यहां आता है नोटिफिकेशन, और यहां पर 28 जनवरी तक बोलते हैं भर दीजिए। अब यहां पर क्या होता है, सब कुछ काम तो बहुत जल्दी में हो जाता है, लेकिन आज तक वो जिसने लेखपाल क्लियर किया था पेट 2021 का, आज 2 साल हो चुका है, उसका रिजल्ट भी आ चुका है। आज वो 2 साल से अपनी ज्वाइनिंग का सब्र का फल खा रहा है। ठीक, आइए और आगे आते हैं। तो हमने क्या देखा था? हमने देखा था 5 भर्तियां होनी थी पेट के थ्रू, एक भर्ती का तो इंतजार हो रहा है, वो भी ये पेट 2023। आपको क्या लगता है पेट 2023 ने खाली शौक दिया है? पेट की परंपरा है। देखिए, परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन ये हमेशा मेंटेन होना चाहिए, ऐसा अमिताभ बच्चन जी ने बोला था। है तो परंपरा पेट की भी ये है कि अभी यहां इंतजार कराया था। अब देखिए इसके बाद और आगे आते हैं। अब यहां क्या हुआ? अब बोला एग्रीकल्चरल टेक्निकल असिस्टेंट के इतने पद होंगे। अच्छा, घर वाले पिताजी लोग खाली पेपर पढ़ते हैं। अब उनको कौन बताए कि सपूत एग्जाम देता है लेकिन पिताजी लोग पेपर पढ़ते हैं। उनको लगता है वैकेंसी पे वैकेंसी आ रही है, वैकेंसी पे वैकेंसी आ रही है, मतलब वैकेंसी भरी पड़ी है, एकदम बिल्कुल भरी पड़ी है वैकेंसी, भरी पड़ी है वैकेंसी। तो अभी यहां पर उनको लगता है कि वैकेंसी भरी पड़ी है, उनको लगता है उन्होंने एक बहुत ही नालायक सी औलाद जो है उनके घर पैदा हो गई, क्योंकि पेपर में तो हर दिन निकलता है कि वैकेंसी तो भरी पड़ी है, तो फिर उनकी औलाद का सिलेक्शन क्यों नहीं हो पा रहा है। अब उन्हें कौन समझाए ये सिनेरियो? अगर आप में से किसी के भी घर वाले इतना समस्या करते हो, उन्हें ये वीडियो जरूर दिखाइएगा, तब उनको सच्चाई पता चलेगी कि आखिरकार हो क्या रहा है। यहां तक बात अभी नहीं हुई, अभी आगे भी बढ़ते हैं, अभी देखिएगा। अब आए, हमने देखा भाई, इसकी बात करते हैं। अब यहां पर इसके पेट 2021 के द्वारा जो एग्जाम होना है, 2023 खत्म हो रहा है, 2024 की शुरुआत हो रही है। पेट 2021 द्वारा जो 5 एग्जाम होने थे, एक की ज्वाइनिंग नहीं आई, सब प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद, दूसरे की तो नोटिफिकेशन ही नहीं आई। एग्जाम डेट तो छोड़िए, उसके बाद रिजल्ट तो छोड़िए, एग्जाम डेट छोड़िए, रिजल्ट छोड़िए, एग्जाम होने के बाद उसका फाइनल जो आपका ज्वाइनिंग है वो छोड़िए, अभी तो नोटिफिकेशन ही नहीं आई पेट 2021 की। ठीक, तो आप क्या कर रहे हैं? अभी आप सब्र का फल जो है ये आपको मीठा मीठा फल आप अभी खा रहे हैं कमीशन द्वारा जो दिया गया है। फिर देखिए, खुशखबरी पे खुशखबरी आपको मिल रही है कि 9-9 हजार पद जो है इनके ऊपर भर्तियां हो रही हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? अभी आप खुशखबरी वाले फल खा रहे हैं। अब देखिएगा, फिर देखते हैं। अच्छा, और आगे आते हैं। फिर देखिए, यहां पर बात आती है, एक और वैकेंसी यहां पर निकल करके आती है, स्वास्थ्य कर्मी, ये नर्स की वैकेंसी निकल करके आती है। इकलौती ऐसी वैकेंसी जो पेट के द्वारा पूर्ण होती है, फरवरी 2021 में आती है और यहां पर 2022 में संपूर्ण हो जाती है। यानी कमीशन के पास सब कुछ है कि वो पूरा कर सकता है, और अगर 9000 वैकेंसी पे अगर सिलेक्शन पूरा कराया जा सकता है, तो फिर यहां पर जो पेट की इतनी टाइम से जो वैकेंसीज कंप्लीट पड़ी हुई हैं उनके ऊपर क्यों नहीं पूरा कराया जा सकता? जानते हैं क्यों? 2022 में एक बहुत खास पर्व था उत्तर प्रदेश में। वो पर्व कौन सा था ये हम नहीं, आप बताइएंगे कि 2022 में एक बहुत फेमस पर्व था, बहुत हम इसको बोलते हैं डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा पर्व हम बोलते हैं उसको। तो वो पर्व हम मना रहे थे भारत में, यहां उत्तर प्रदेश में, इसलिए यहां पर 2021 में नोटिफिकेशन आने के साथ साथ ये पूरा यहां रिजल्ट भी आ जाता है, सब प्रोसेस कंप्लीट कर लिया जाता है। अब और आगे आइए, अब हम बात करते हैं चौथी वैकेंसी जो यूपी SSSC पेट 2021 की आती है, जूनियर असिस्टेंट। अब यहां बात करेंगे, नोटिफिकेशन 2022 में आती है, रिजल्ट यहां आ जाता है अगस्त में, 1.5 साल बाद, लेकिन ज्वाइनिंग दूर दूर तक इसका ज्वाइनिंग का कुछ अता पता नहीं है। और आगे आ जाइए, एक्सरे टेक्नीशियन, ये आखिरी और 5वीं वैकेंसी जो यूपी SSSC पेट 2021 की है। जरा यहां पर आते हैं, यहां पर नोटिफिकेशन तो आ गई 2021 के पेट की, जो उसके तहत जो भर्ती होती है उसकी नोटिफिकेशन उसके 2 साल बाद आई है। यहां पर लास्ट डेट ये है, एग्जाम कब होगा नहीं पता, वापस से आप जानते हैं पंचवर्षीय योजना बनेगी। ये यूपी SSSC पेट 2021 के वो एग्जाम हैं, सिर्फ 5 एग्जाम थे इसमें, जिसमें से 1 पर भर्ती हुई है, बाकी 4 एग्जाम में अभी तक भर्ती ही नहीं हुई है।
किसी किसी की तो नोटिफिकेशन ही नहीं आई है, किसी की एग्जाम डेट ही नहीं आई है, और ये 2021 के पैठे हैं, अब 2024 आने जा रहा है, 3 साल हो चुके हैं, अभी तक उनके एग्जाम नहीं हुए हैं। हम 2022 और 2023 में तो आए नहीं है। अरे आपको क्या लगता है, गांधी जी ने लंगोट का पहना, एक सवाल ऐसा पूछ लिया, अगर इस टाइप के सवाल पूछ लिए हैं, तो आपको लग रहा है अगर ये नहीं पूछता तो आपका रास्ता आसान था? अरे लंगोट की जगह अगर वो कुछ और भी पूछ लेते, गांधी जी ने पहली बार ये कब पहना, धोती कब पहनी, तो भी आपको क्या हो जाएगा, तब भी अगर आसान सवाल अगर ये भी पूछ लेते भाई कहां पैदा हुए, उसके बाद आपका रास्ता उसके बाद भी टफ है। अब ये डगर आपकी लंबी है, आपको तैयार किया जा रहा है कि देखो आपको स्टार्टिंग से ही तैयार किया जा रहा है कि आप जो है ये अपनी तैयारी, मतलब आपको पहले से ही काफी मजबूत बनाया जा रहा है इस तरीके से सवाल अच्छे अच्छे डाल करके, ताकि आप आगे तक के लिए तैयार हो जाएं कि इसमें तो मतलब आगे की डगर आप देख रहे हैं ना, ये डगर आसान नहीं है, तो इसके लिए तैयारी पहले से करनी पड़ेगी। तो कमीशन आपको पहले से तैयार कर रहा है, ऐसा पेपर सब बना करके। अब आइए यहां पर देखिएगा, 70,000 लोगों की वैकेंसी जो है इसको भी कंप्लीट कर लिया जाता है। 70,000 टीचर्स की वैकेंसी कंप्लीट हो जाती है। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक खास बात थी, एक बहुत बड़ा डेमोक्रेसी का पर्व हुआ था 2022 में, इसीलिए अगर 70,000 वैकेंसी कंप्लीट कराई जा सकती है 1-1.5 साल के अंदर अंदर, तो फिर यहां पर क्यों नहीं बाकी वैकेंसी हो सकती है? हाँ जी, तो यहां पर क्या है, ये पूरी वैकेंसी कंप्लीट हो गई क्योंकि पर्व आने वाला था। अब आगे बात करते हैं, और यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022, यानी आपने तो अभी जो दिया है उनके पिताजी की बात करते हैं। यहां पर तो एग्जाम हो गया, सब आ गया, हर बच्चा एग्जाम में एग्जाम का रिजल्ट लेकर के, अरे मेरे 80 परसेंटाइल आया, मेरा 85 आया, मेरा 90 आया, ये सब लेकर के बैठा हुआ है, और उसके पास में अभी तक ये नहीं बताया गया है 2022 के पेट में कि अभी इसमें इसके तहत कितनी वैकेंसी है, कौन सी वैकेंसी है, राज्यपाल लेखपाल या आपका राजस्व लेखपाल में कितनी वैकेंसी है, इस बार वैकेंसी है भी कि नहीं है, इसकी तो वैकेंसी ही नहीं आई है। ये पिछले साल का पेट है। बात समझ आ गई? आपको क्या लग रहा था खाली ये रहा नहीं आसान भाई, ये रहा नहीं आसान। अब आ गया, तो ये आ गया, देख लिया पेट वेट का रिजल्ट सब आ रखा है, लेकिन इसकी नोटिफिकेशन आगे की एग्जाम, कौन से एग्जाम इससे भर्ती करा रहे हैं, उनकी कितनी वैकेंसी है, कुछ नहीं अभी तक बताया गया है। और आगे आ जाइए, अब आए यूपी पुलिस कांस्टेबल के ऊपर। अब देखिएगा यहां पर, अब आप ये सुन रहे हैं, अभी तक ये पहली बार ये बात बोली गई थी 2020 में कि 53,000 वैकेंसी आएंगी। आपने वो सुना है, एक मेरे मतलब ये जो है भाई, कमीशन ने ना एक फोटो एक कस के सुनाओ, मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे, वैसे मेरे पुलिस कांस्टेबल आएंगे। आ रहे हैं 52,000 कांस्टेबल, बड़ी दूर से आ रहे हैं, क्योंकि समझ रहे हैं आप ना, बड़े दूर से आ रहे हैं, 2020 से आ रहे हैं अभी, तो इतनी दूर से आने में समय लगता है यहाँ पर। तो 52,000 पुलिसकर्मी जो हैं ये आ रहे हैं, बस अभी आ नहीं पाए हैं। 2020 में आ रहे थे, सारे लोगों ने एकदम कमर कस ली कि अरे अब आ रही वैकेंसी, आ रही वैकेंसी, आ रही। सारे जितने भी ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है उन्होंने भी क्या करा, खूब सारे टीचर वीचर हायर कर दिया, वैकेंसी आ रही, वैकेंसी आ रही, वैकेंसी आ रही। 6 महीना पढ़ा दिया, 8 महीना पढ़ा दिया, 1 साल पढ़ा दिया, वैकेंसी नहीं। फिर बोले अब आ रही, और हर 7 महीने बाद आप पेपर में देखेंगे, हर 7-8 महीने बाद ये पन्ना जो है ये हर बार रिपीट होता है पेपर में। 52,000 पुलिसकर्मी की ओर बस रखी हुई है, बस निकल चुकी है, बस टेंडर दे दिया गया, और टेंडर देने के बस अब वो पेपर छप रहा है, बस अरे वो बट गया पेपर, आप पीछे छूट गए वहां पर। हर बार का सिर्फ एक स्टेप आगे की न्यूज आती है, 52,000 के लिए बस ये हो गया अब बस। तो ये यहां पर हिसाब किताब है यहां पर, ठीक भाई। अब तो कहानी क्या है, इसकी नोटिफिकेशन कब आएगी भाई? और सब कराया जा सकता है, हर चीज है, हर चीज है, बस कराने के लिए इच्छा हो, कमीशन के पास में कराने की इच्छा हो। ये जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा आयोग है, आयोग के पास कराने की इच्छा होनी चाहिए। आप अच्छे से क्यों नहीं करा रहे हैं भाई? आप नोटिफिकेशन लास्ट डेट 2020 से आप बार बार पेपर में छप रहा आएगी। लोगों को तो लग रहा है, मोहल्ले वालों को लग रहा है इतनी तो वैकेंसी आती पेपर में, इतनी तो हर चौथे दिन तो हम देखते हैं पेपर में वैकेंसी है, और इनके वहां का बेटा तब से घर ही पे बैठा हुआ है, इनकी लड़की घर ही पे बैठे हुए। अरे बेवकूफ होंगे, इनको समझ ही नहीं आता होगा, बहाने बनाते हैं कि एग्जाम ही नहीं हो रहा। हम तो हर तीसरे दिन देख रहे थे। रिश्तेदारों को कौन समझाए भाई कि यहां पर खाली पेपर में आ रही है, ये सारी वैकेंसियां जो है ये आ रही हैं, बस पहुंच नहीं पा रही है कोई, मतलब सही तरीके से आप तक पहुंच नहीं पा रही है कोई। तो बेचारे वो भी आपको बिल्कुल एकदम सोच के बैठे हैं कि इनका शर्मा जी का लड़का तो एकदम ही बस आता जाता है नहीं, उसको कुछ बहाने बना रहा है, इतने टाइम से पेपर नहीं हो रहा है। अच्छा आप देखो भाई, अब देखिए ये सेंटेंस आपने, अच्छा अब समझ आया कि ये होता क्यों, कभी सोचा क्यों हो रहा है ये, समझो। देखिए यूपी को, देखिए क्या है ना, हम 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं आपको ये पता है कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बन रहा है, लेकिन कैसे बन रहे हैं आपको ये नहीं पता है। थोड़ा सोचना चाहिए आपको इसमें, कैसे सोचना चाहिए। देखिए हम 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बना रहे हैं, कैसे, दूर की सोचो, तुम छोटी सोच सकते हो, तुमको यूपी की 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनानी नहीं है, तुमको सोचो 20 लाख लोगों ने, ये देखिए ये ऐसा,
यहां पर ये ट्रेनों की हालत होती है, ट्रेन टिकट बेच बेच करके हमको 1 ट्रिलियन इकोनॉमी हम बच जाएंगे इस तरीके से चला तो। अगर इसी तरीके से चला तो हम आराम से ट्रेन टिकट बेच बेच के, ऐसा बेच बेच के हम आराम से 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेंगे। ये सब देखिए बहुत सही है, देखिए गलत थोड़ी ना है, हम यहां से आराम से अपनी इकोनॉमी बन जाएंगे। आपने सुना होगा कि भाई अपराध मुक्त है, उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त है, बात सही भी है भाई, अपराध मुक्त है और आप यहाँ खुली हवा में सांस ले सकते हैं। तो एक्चुअल में यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ आप गाड़ी पर लटकते हुए बच्चे आराम से देख लेंगे कि लोग यहाँ पर गाड़ी पे लटके हुए, कहां गया हमारा, गाड़ी पे लटके हुए भी लोग आपको दिख जाएंगे। अच्छा अभी लटके ही हुए हैं, वो आ रहे हैं, यहाँ गाड़ी पे लटके हुए आप आराम से हवा खाते हुए लोग, यहाँ पूरी ट्रेन भर भर के, ट्रेन के ऊपर बैठ करके आते हैं यहाँ पर। अपराध मुक्त शहर है, आप आराम से टूरिज्म, यूपी टूरिज्म का बढ़ावा दीजिए इस तरीके से, तो धीमे धीमे करके हम इस तरीके से 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के ऊपर भी हम पहुंच जाएंगे। तो ये देखिए, तो कौन उठाएगा, हम छात्र लोग ही पहुंचाएंगे भाई, यूथ पहुंचाएगा, यूथ का दायित्व है। अब समझ में आया क्यों हर बार बोला जाता है देश के यूथ की जिम्मेदारी है कि देश को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के ऊपर लेकर के जाया जाए। तो पेपर भरो, हर बार पेपर भरो, हर बार पेपर आएगा। 20 लाख बच्चा देता है पेपर, 20 लाख बच्चा देता है, इस बार 20 लाख लोगों ने पेपर दिया हुआ है यूपीपेट का। जरा आप देखिएगा यहां पर कितने लोगों ने पेपर दिया, 20 लाख लोगों ने पेपर दिया। तुम तो चल जाओ भाई, इसने तो दम ही छोड़ दिया, इसने बोला अब ना चलूंगा, इसने परीक्षा देने का दम, इसने परीक्षा के नाम पर अब कलम चलना बंद हो गई है। देख रहे सामने सामने बात आ रही है। तुम उम्मीद मत छोड़ो भाई, कलम से क्रांति लाएंगे हम लोग, तुम उम्मीद मत छोड़ो भाई। अब देखो क्या हुआ, 20 लाख लोग जो है ये पेपर भर रहे हैं पेट का। 125 रुपए एक फॉर्म की फीस होती है। 20 लाख को अगर 125 से गुणा करोगे तो कितना हो गया, 25 करोड़ रुपया, 25 करोड़ रुपया। और सुनिए, अब इसके बाद अगर जो ये ट्रेनों में जो भर भर के लोग जा रहे हैं, ये इसका कहां से आएगा, सेंटर को यहां नहीं डाला। आपने सुना होगा उत्तर प्रदेश घूमिए बहुत बढ़िया है, तो देखिए अगर और कोई नहीं घूमेगा तो यहां कमीशन क्या करता है, कमीशन कहता है तुम यूथ हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम लखनऊ में रहते हो तुम शाहजहांपुर में जाओ पेपर देने, तुम घूम के आओ, तुम शाहजहांपुर देखो कैसा है, तुम लखनऊ रहते हो तुम कानपुर में जाओ, तुम गोंडा में रहते हो ना, तुम जाओ शाहजहां, तुम बरेली जाओ जाकर के, तुम पूरा उत्तर प्रदेश घूमते हुए जाओ, देखो कितना बढ़िया उत्तर प्रदेश बना हुआ है, बढ़िया आराम से। तो यहां टूरिज्म जो है, यूथ से टूरिज्म बहुत बढ़िया तरीके से लिंक है, आप समझिए इसको। ये समझने की जिम्मेदारी भी यूथ की है। तो आपको यहां पर बढ़िया, अब एक एक आदमी ने आना जाना और वहां पे खाना पीना, कुछ नहीं तो 400 रुपया अगर मिनिमम पकड़ के चलो, मिनिमम भी 400 रुपया पकड़ के चलो, तो कितना हो गया, 20 लाख इंटू 400 अगर करोगे तो कितना हो जाएगा, सोच के देखो जरा आप एक बारी। 20 लाख इंटू 400 करोगे तो 80 करोड़। तो एक परीक्षा से खाली पेट से 100 करोड़ रुपया का है, 100 करोड़ रुपए जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूट हो रहा है। अब बताओ बनेगी कि नहीं बनेगी 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी, बनेगी ना। 100 करोड़ रुपए के एग्जाम का आ रहा है ना, सोचो कितने सारे एग्जाम अभी तक यहाँ दिखाए हुए हैं। ये तो एक एग्जाम है, अब इसके बाद में कितना जो तैयारी करते हो, किताबें खरीदते हो, इधर उधर दुनिया भर की सारी पैसा खर्चा करते हो, तो बनेगी ना 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी। तो पढ़ते रहिए, आपका काम है राष्ट्रहित में सहयोग देना, राष्ट्रहित में कार्य करना, ठीक करते रहिए। और देखिए अगर मेरी बात जो है ये अगर किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति के हाथों में अगर जा रही है, ये सब का सब डेली का डेली 74,000 पदों पर जल्द भर्ती होगी। 100 ये आईटीआई ट्रेन नौकरी मिलने पर चाहे के सभी विभागों में जल्द भरे जाएंगे। खाली पद हो रहा है पुलिस भर्ती के लिए, ये रजिस्ट्रेशन हो रहा है, 6 लाख को दे दी गई है सरकारी नौकरी। यहाँ पर न्यू प्लेस फॉर एम्प्लॉयमेंट आ रहा है, यहाँ पर कहाँ आ रहा है, हुनरमंद को देंगे नौकरी। आप हुनरमंद नहीं है इसका मतलब। नई भर्ती सेवानिवृत्त शिक्षकों ने भी की ले सेवाएं, मतलब इतना ज्यादा वर्कलोड बढ़ गया है इस समय, इतनी तेजी से नौकरी दी जा रही है कि जो शिक्षक सेवानिवृत्त मतलब जो रिटायर हो गए हैं, भाई आप उनकी भी सेवा लीजिए ताकि जल्दी जल्दी आप नौकरी को भर पाइए। तो ये सब देखिए सब चल रहा है बढ़िया से। अब आप जो है ये सब चल रहा है बढ़िया तरीके से। अब आप जो है ये यहां पर आपको क्या करना है, आपको भाई नौकरी लेनी है। अब आपको देखिए अगर मेरी ये बात जो है ये किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति के पास तक जा रही है, देखिए हमारी कोई दुश्मनी किसी से नहीं है। आप ये समझें कि यहां पर कुछ लोगों के करियर का सवाल है। अगर आप 5-5 साल के टाइम पर आप जॉब देंगे, एक बार कुछ भी उल्टा सोचने से पहले एक बार किसी भी जिस भी जिम्मेदार व्यक्ति के पास ये वीडियो गया है, एक बार ये सोचिएगा कि उस बच्चे का क्या होगा जो अपने 4-5 साल इस उम्मीद में कर रहा है कि हाँ अब आ रही है, हाँ अब आ रही है, हाँ अब आ रही है। 5 साल तक वो जब हर दिन उसके साथ में ये हो रहा है, क्या उसका सामाजिक स्तर बचेगा, क्या उसका बौद्धिक स्तर बचेगा? वो अपने आप को कचरा समझने लगेगा। वो अपने आप को हीन भावना से ग्रसित हो जाएगा, जीवन भर के लिए वो हीन भावना से ग्रसित हो जाएगा। उसको लगेगा वो लायक नहीं है, क्योंकि कोई नहीं समझेगा कि ये प्रॉब्लम सिस्टम की है। हर कोई समझेगा वो कमजोर है, हर कोई बोलेगा वो कमजोर है। सब लोग अरे बहाने बना रहा है, इतनी नौकरियां आती रहती हैं पेपर में, हम देखते हैं इतनी नौकरियां आ रही हैं।
हर आदमी कहेगा वो कमजोर है। लेकिन समझिए, अगर किसी व्यक्ति ने सरकारी नौकरी का सोचा हुआ है, हो सकता है और सही भी हो सकता है कि आप नौकरियां दे रहे हो सकता है नौकरियां आ रही हो सकता है प्राइवेट में आ रही हो, बहुत अच्छी इंडस्ट्रीज आ रही हो, ये भी ठीक है। लेकिन समझिए, वो सोच के बैठा है कि सरकारी नौकरी मिलेगी, और अगर पेपरों में भी ये चीज निकल ली कि सरकारी नौकरी मिलेगी, या तो आप निकाल दीजिए कि नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, तो कम से कम वो तैयारी करना शुरू करे कि उसको इंडस्ट्री में किसी मिल में जाकर के काम करना है, तो वो स्किल सीखना शुरू करे उस तरीके की। लेकिन आप पारदर्शिता से बता दीजिए। तो सिर्फ इतना सा अनुरोध है कि इस चीज को जरूर से करिए। लेकिन और हम एक और चीज बोल दें, हम और हमारे बच्चे, हम उम्मीद नहीं छोड़ेंगे, हम डटे रहेंगे। हमको जो, क्योंकि हमें ये भी पता है, आप कमीशन से भी, ये कमीशन आप कर सकते हैं, आप ही ने तो किया है। एक एग्जांपल देता हूं आपको, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसका नाम स्लो सर्विस कमीशन पड़ गया था। एक एग्जांपल दे रहा हूं, स्टाफ सर्विस कमीशन का नाम स्लो सर्विस कमीशन पड़ गया था। क्यों? क्योंकि इतना गंदा काम था इनका। 16 का रिजल्ट पता चला 18 में, 17 का रिजल्ट पता चला 20 में, ज्वाइनिंग यही हो रहा था। लेकिन पता कैसे सही हुआ? आज के टाइम में 6-6 महीने के अंदर अंदर पूरा परीक्षा होकर के पूरा रिजल्ट आ जाता है। जो कमीशन 2-2 साल 3-3 साल में एक बार एग्जाम कराता था, वो कमीशन आज 1 साल में 2-2 बार एग्जाम हो जाते हैं उनके। एक भी कैलेंडर से जिस दिन बोला रिजल्ट आएगा उस दिन रिजल्ट आता है। क्यों हुआ? पता है क्यों? क्योंकि सब लोग एसएससी में ना, सब लोग एकजुट थे। सारे जितने भी स्टूडेंट्स थे ना, सब एकजुट थे, सब एकजुट। कुछ कभी गलत मत करिए, लेकिन एकजुट रहिए, अपनी बात एक सही तरीके से अपनी बात को कहिए। वहां पर बच्चों ने बहुत अच्छे सरकार से रिक्वेस्ट करते हुए कैंपेन करा कि भाई आप इस चीज को करिए, प्लीज ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। हर बार विनम्र गांधी जी वाली बात, गांधीवादी, भाई आप ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। इतने सारे कैंपेन करे कि वहां पर आज सूरत बदल चुकी है। ये वही, बिल्कुल यही हालत था उसका भी। लेकिन जानते हैं किसी के सबसे बड़ी पावर देखिए क्या है, और हमेशा गांधीवादी तरीके से सबसे बड़ी पावर, आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, सबसे बड़ी पावर जो है वो गांधीवाद में है। सबसे बड़ी पावर एकता में। अम्बेडकर साहब भी ये बात बोल रहे थे, सबसे बड़ी पावर जो है वो एकता में ही है। अगर आप आज यूनाइटेड हैं, जब वो ये बात बोल देते हैं कि यार ऐसा है, अगर इस तारीख के बाद अगर फीस नहीं आई ना तो एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। एग्जाम तो टाइम पे कराओ भाई, क्या बैठने नहीं दिया जाएगा? एग्जाम तो टाइम पे कराओ यार। हमारे पास तो ये शक्ति नहीं है ना ये बोलने की अगर एग्जाम टाइम पे नहीं हुआ तो हम बाइकआउट कर देंगे एग्जाम के, हम कोई बैठेगा ही नहीं। भाई आप करिए, टाइम पे एग्जाम कराइए प्लीज, ये रिक्वेस्ट है। और दूसरा स्टूडेंट से ये है कि आप हर कोई मतलब एक यूनाइटेड रहिए। एग्जाम्स होना, टाइम पर होना, ये आपका बेसिक राइट है। और हमेशा इसको बहुत एक अच्छे तरीके से इस चीज की डिमांड भी करिए कि भाई एक बहुत ही गांधीवादी तरीके से इसकी डिमांड भी करिए कि भाई चीजें हों, क्योंकि अगर आप डिमांड करेंगे तो चीजें होंगी। तो इसकी डिमांड करिए। और हमारी गुजारिश सभी से है, जितनी भी अथॉरिटीज हैं, कि आप इन चीजों को, पेपर वगैरह को समय से कराइए। क्योंकि एक यूथ को आप सोचिए, 20 लाख बच्चों की सोचिए, 20 लाख लोगों का आप जरा एक बार सोच लीजिए। अगर 20 लाख लोग का अगर 5 साल गया है तो आज आपने 1 करोड़ साल बर्बाद कर दिया। सोच के देखिए, 20 लाख बच्चे का पेट जैसे एग्जाम में, या किसी भी या वीडियो का एग्जाम, या किसी भी एग्जाम में 20 लाख बच्चे का 5 साल बाद आप एग्जाम में ज्वाइनिंग तो दे ही नहीं रहे हो, 5 साल बाद अगर आप एग्जाम दे रहे हो, 20 लाख इंटू 5 करो, 1 करोड़ का तो आपने 1 करोड़ साल बर्बाद कर लिए आपने। सोचिए 1 करोड़ साल कितना कमा लेते हैं हम, 1 करोड़ साल, इतना तो हिस्ट्री नहीं है इतनी। तो सोच के देखिए कितना समय बर्बाद हो गया यहां पर है। इतना पिछड़ जाती है कंट्री जब इस तरीके की चीजें होती है। तो ध्यान रखिए इसका, और निवेदन है सो सही से करिए, ठीक है।